जीवन में कितना भी समस्या है उसका सबका समाधान ठाकुर जी के पास है। तुम हर किसी के पास जाके बोलना कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या है तो उसका समाधान ठाकुर जी कर सकते हैं, उसका समाधान ठाकुर जी कर देंगे। तुम दीक्षा लेना, आपका जीवन का समस्या ठाकुर जी सॉल्व करेंगे। आपका जीवन में क्या समस्या है उसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, वो ठाकुर जी करेंगे। दीक्षा लेकर उस नियम पर चलेंगे। ठाकुर जी 80,000 वाणी दिए हैं और पूरा जीवन का समस्या उसके अंदर ही समाप्त हो जाएगा। तो हम लोग को ठाकुर जी को पकड़ करना, उनको मंदिर का भगवान नहीं बनाना है, ठाकुर जी को पकड़ के अपना जीवन का आदर्श बनाना है। जैसे हमारा चेहरा, जब हम नहा कर अपना बाल ठीक करने के लिए एक ऐनक का सहारा लेते हैं और ऐनक में अपना चेहरा देखकर बाल ठीक करते हैं, क्रीम लगाते हैं, लिपस्टिक लगाते हैं, संवारते हैं, तो इसके लिए हमारा चेहरा का जो आदर्श है वो क्या है? ऐनक है। उसी तरह मेरे जीवन का जो चरित्र है, मेरे जीवन का जो मन का जो हमारा विडंबना है, हमारा मन का जो सवाल है, हमारे मन के अंदर जो द्वंद्वता है, इसको ठीक करने के लिए हमको एक आदर्श चाहिए जिसमें हम अपने आप को देख सकें और उसी हिसाब से ठीक कर सकें। तो ये सीखने के लिए हमको ठाकुर जी के पास आना है। इसलिए ठाकुर जी के पास नहीं आना है कि सुबह शाम प्रार्थना करना है, घंटी डोलाना है, चंदन लगाना है, उसके बाद एकदम प्रार्थना कर लिए जी, भोग लग गया, आरती अगरबत्ती हो गया, सब कंप्लीट ठाकुर जी का। ऐसा चक्कर में नहीं पड़ना, ये सब चक्कर है। ये सब श्रद्धा का पाठ है। ये ठाकुर जी के प्रति श्रद्धा बढ़ाने के लिए आप खूब माला लगाइए, खूब आसन सजाइए, खूब सुंदर सजाइए। ये श्रद्धा का पाठ है, ये भक्ति और प्रेम का पाठ नहीं है। ये जब श्रद्धा आपके अंदर आ जाएगा तो धीरे 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 विश्वास आ जाएगा, और जब आपके अंदर गहरा विश्वास होगा तब आपके अंदर धीरे धीरे भक्ति आ जाएगा, और वही भक्ति आपका जब एक निष्ठ हो जाएगा तो आपके अंदर प्रेम आ जाएगा। ठाकुर जी से प्रेम ऐसे नहीं आ जाएगा। आप दीक्षा ले लेंगे और आप क्रोधी व्यक्ति हैं, आप कामी व्यक्ति हैं, आप लोभी व्यक्ति हैं, तो दीक्षा लेते आपका ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए आपको ना उनका श्रद्धा करना होगा, उनको एक अच्छा आसन देना होगा, घर में उनके लिए एक अच्छा आसन लगाना होगा, अपना बेडरूम में बगल में जगह देखकर, जहाँ पर आप उठते बैठते उनका दर्शन कर सके, उनको प्रणाम कर सके, उनसे बातचीत कर सके, जैसे हम घर में लोगों से बात करते हैं वैसा। फिर उसके बाद उनके लिए बढ़िया सा भोग, जो अच्छा अच्छा फल है, अच्छा अच्छा मिठाई है, रसगुल्ला ठाकुर जी को खूब पसंद था, खूब रसगुल्ला लगाइए, उससे डायबिटीज नहीं बढ़ेगा। रसगुल्ला का रस गार देंगे, फिर वो छेना हो जाएगा, फिर उससे डायबिटीज नहीं बढ़ेगा। डायबिटीज भी है तो ठाकुर जी को रसगुल्ला का भोग लगाना है, केला, सेब, अमरूद, ऐसा भोग लगाना है, उनको अपने पास रखना है। तो मिश्री में गुंदाना छीट छीट के खोटा पिपरी खाने वाला काम नहीं करना है। ऐसे ही पूरा देख रहे, मैं डीपी वर्क के लिए निकलता हूँ, घर घर जाता हूँ, देखता हूँ ठाकुर जी के ऊपर भी खोटा, नीचे भी खोटा, उधर भी पिपरी, पीछे से घुस गया फोटो के अंदर। गजबे है हाल, पूरा हाल बेहाल है ठाकुर जी का। तो ऐसा नहीं करना है। ऐसा करने से ना आपका जीवन में मंगल होगा, ना ठाकुर जी का काम कर पाएंगे आप। आपको ये दीक्षा दिया गया है, आपके जीवन आपके द्वारा ठाकुर जी को काम कराने का आपको मौका दिया गया है इस जन्म में। यदि आप इस जन्म में ठाकुर जी का काम नहीं कर पाए, ठाकुर जी का एक ही काम है मनुष्य को एकत्रित करके ठाकुर जी के पास लाना, तो यहाँ पर मनुष्य का ही कमी है। यहाँ पर भरा होना चाहिए। पूरा लक्ष्मी नगर का आधा लोग चटकपुर में बसा, तो पर भी इधर हमको पता ही नहीं चलता सत्संग कब होता है। हमको जैसे चटकपुर के बारे में मालूम चलता है हम चल आते हैं इधर, क्योंकि हमको लगता है कि चटकपुर में मेरा अपना लक्ष्मी नगर का बहुत लोग इधर आया है घर लेके, लेकिन मिलता ही नहीं है कोई, तो बड़ा दुख होता है। गुड्डू दा से बोलते हैं साल में 2 बार सत्संग कराइए, गुड्डू दा सुनते नहीं है, साल में 1 कराते हैं। अब कुलदीप दास से यही निवेदन है कि साल में 2 बार कम से कम बुलाएं, खाना नहीं भी खिलाएं तो सत्संग करने के लिए जरूर बुलाएं, ये निवेदन है। और बहुत सारा बात बोलने का है, आज दादा बैठे हुए हैं, दादा भी बोलेंगे। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि ठाकुर जी को पकड़े हैं, पूरा एकदम ठाकुर जी का जो बात है उसको मान कर ही चलकर आपका जीवन उन्नति होगा। बस यही चीज़ दिमाग में रखना है। कभी भी ये नहीं रखना है कि बस हम ना ऐसा कर देने से ऐसा हो जाएगा, ये वाला भ्रम जो हम लोग युगों से पाल के रखे हैं कि मंदिर चल जाएंगे, देवघर चल जाएंगे, एक बार दर्शन कर लेंगे तो मेरा मन बदल जाएगा। अरे भैया, रावण कई बार दर्शन किया राम जी का, उसका एको नियत नहीं बदला। कितना लोग राम के टाइम में राम को देखे, ठाकुर जी का शरीर के टाइम में हजारों लाखों लोग देखे ठाकुर जी को। आप सोचिए कि एक सिझा हुआ आलू, जो उबला हुआ आलू है, उसके बगल में कच्चा आलू को सामने रख देंगे तो क्या कच्चा आलू पक जाएगा?
अरे कच्चा आलू को पकने के लिए पानी में जाकर आग में चढ़ना होगा और सीटी पर सीटी देना होगा और पूरा गर्म होना होगा, तपना होगा, तब जाकर कच्चा आलू सीझेगा। तो हमारे अंदर में जो कुरीति है वो खाली ठाकुर जी के सामने खड़ा होने से खत्म हो जाएगा। अरे भैया अंदर में ठाकुर जी को लाना होगा, इसी के लिए ठाकुरत्व जागृत का बात किया गया। ठाकुर जी तो अंदर लाइएगा तब ना बदलिएगा कि खाली सामने में देख देख कर ठाकुर जी का फोटो देख कर नहीं होगा। ठाकुर जी का मोछ भी बहुत सुंदर है, खूब देखिए। ठाकुर जी का चक्र भी सुंदर है, वो भी देखिए। लेकिन आपका चरित्र नहीं बदलेगा। बदलने के लिए ठाकुर जी को अपने अंदर लाना होगा और पूरा एकदम तपस्या करना होगा, तप करना होगा। जो आपका आदत बिगड़ा हुआ है उसको सुधारने के लिए आप ही को ध्यान देना होगा और तब जाकर बदलेगा। हम क्या सोच रहे हैं, मंदिर चल जाएंगे तो ठीक हो जाएगा, वो धाम चल जाएंगे, एक बार 4 धाम कर लिए ना तो सारा पाप धुल जाएगा, एक बार गंगा जी नहा लिए तो हो जाएगा, एक बार ये कौन अभी जो मेला लगा था बहुत बड़का वाला प्रयागराज में, एक बार डुबकी लगाएंगे सब पाप धुल जाएगा। वो जो भ्रम है, ये भ्रम को दूर करने के लिए गुरु आते हैं और बहुत सारा गुरु आते हैं जो भ्रम में डाल देते हैं। ठाकुर जी भ्रम से हटाने के लिए आए हैं। तो जो लोग भी दीक्षा नहीं लिए हैं, कृपा करके सबसे बड़ा धर्म की वो दीक्षा आज ले लें। 2 ऋतिक देवता आए हुए हैं जो दीक्षा देंगे, और जो लोग दीक्षा ले लिए हैं वो कृपा करके मेरा निवेदन है कि ठाकुर जी को गुरु रूप में, भगवान रूप में पकड़ के नहीं रहना है। ठाकुर जी को अपना जीवन का आदर्श बनाना है, अपना जीवन का गाइडलाइन बना के चलना है और हर एक पल गाड़ी चलाते समय, सोते समय, हर टाइम में चेक करना है ठाकुर जी कैसे बोले हैं करने के लिए। जानने का उत्सुकता लेना है। जब तक आपके अंदर जानने का उत्सुकता नहीं रहेगा आपका जीवन सुंदर नहीं हो पाएगा। जय गुरु। जय गुरु।